हम पर हमारे गुरुदेव की कृपा है। उनकी कृपा से हमारी कुंडलनी जग तो गई है, लेकिन शरीर में विकार उत्पन्न हो गए हैं। हमें अतिशय कामुकता सवार हो गई है, क्रोध भी बहुत आता है। और गुरु जी से जब कहना चाहते हैं, हमें शर्म आती है। ये उन मित्रों के सवाल हैं जो मुझको लिख के भेज दे रहे हैं। मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है। आपके सवाल सुन लिए हैं मैंने और उनका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा ही होता है। ये जिनको विकार सवार हो रहे हैं, काम विकार, मैं स्पष्ट कह दे रहा हूं, एक कामुकता पहला पायदान है। यदि किसी गुरु ने करुणा कर दी है, कृपा कर दी है और आप युवा हैं, तो वो पहली सीढ़ी, वो पहला पायदान, मूलाधार, वो आपका बेस स्टेशन है टेक ऑफ करने का। उस जहाज को वहां से ऊपर उठना चाहिए और जहाज के साथ में बहुत कुछ ऐसा है जो मैं शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आपको ऊपर उठना चाहिए, तो ना तो आप ऊपर उठ पा रहे हैं, ना जहाज टेक ऑफ कर पा रहा है, बल्कि वो जहाज आपको नीचे और उतार ले रहा है। आपकी कुंडलनी जग तो गई है, लेकिन जगने के बाद जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी समझ से बाहर है। ये हस्त मैथुन करने वाले, सावधान। कुछ भी बुरा नहीं है, आप करते तो जाइए, लेकिन होश और हवास रखते हुए। यदि आप अति पे गए तो याद रखें, ये भोगों की राह कहीं आपको रोगों की तरफ ले जाएगी। ये मंजिल अंतहीन है। मैं इस गंदी नाली से गुजर के आया हूं। 1-2 साल नहीं, मैंने पूरा यौवन गवा दिया। और जब गुरु से पूछने जाता था, तो यहां तो गुरु ही भोगने पे उतारू है। यहां गुरु आपको भोग डालेगा, और हमें तो भोग ही डाला। स्पष्ट कह दे रहा हूं मैं। उस भोगने के लिए कौन नहीं लालायित रहता है। ये लोलुपता, ये शब्द बड़ा अद्भुत है। लोलुप, आप तो काम लोलुप हैं, आप तो धन लोलुप हैं। निसंदेह ये लोलुपता जाती कहां है? और उस पर यदि आप स्त्री हुई तब तो बात ही अलग है। फिर हम आरोप लगाते हैं, फिर आरोप लगाने से बात बनती नहीं है। कहीं आपका जो समागम है वो अंदर से है, आपके शरीर के अंदर ही। यदि आप पुरुष हैं तो वो जिसको आप कुंडलनी कह रहे हैं, वो स्त्री, स्त्री तत्व है। उसके जागने के बाद आपको परम आनंद आना चाहिए था, और वो आनंद, वो माखन आप खा कहां पाते हैं? अरे काश मुंह पे ही लपेट लिया होता। कोई कृष्ण अपने सखाओं को लेकर के माखन चोरी करने जा रहे हैं दूसरे के घरों में। माखन तो दूसरे के घरों में ही है, अपने घर में माखन कहां है? और वो माखन खाते कम है, मुंह में ज्यादा लिबेड़ के आ जाते हैं। पता चल जाता है ये माखन चोरी करके आ रहा है। ये कहानियां समझ आती है, ये कौन सा माखन चोरी हो रहा है। अरे चोरी करते हैं तो दूसरे को दिखाने से बचने के लिए उस चीज को छुपा लेते हैं। वो तो और मुंह में लपेट के लेके आ रहे हैं, मटकी फोड़ के आ रहे हैं, वो सिर भी पूरा माखन से सना हुआ है। यस, ये शिवयोग में परिणित वो कथाएं
अनुपम है, जिसमें भगवान भोलेनाथ उस कहानी में मोहिनी रूप देखने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, और वो मोहिनी रूप जब वो भगवान कृपा करके दिखाते भी हैं, तो नतीजा वो मोहिनी के पीछे भागते भागते भगवान शिव अपना सब का सब जो मक्खन है, वो चांदी जो निकलती है शरीर से, उसको तुरंत हाथ में लेकर के अपने सिर पे लपेट लेते हैं, मुंह पे लपेट लेते हैं। और जब वो दृश्य जिसके पीछे भाग रहे हैं मोहिनी, वो तो गायब हो जाती है, वो मोहन, वो विष्णु दिखाई देते हैं। ये क्या है भोलेनाथ, ये चांदी क्यों लपेटे घूम रहे हो अपने बालों में? तो चांदी तो कहीं बालों में ही लपेटनी चाहिए थी। कहीं दधी माखन से यदि हमने शिव का रुद्राभिषेक किया है, तो शिव का रुद्राभिषेक तो दधी माखन से ही होता है, और दधी माखन तो कहीं सिर पे लगाने की चीज थी। आपको दधी माखन समझ तो आई है किस दधी माखन की बात हो रही है? आप सिर पे यदि साबुन लगा रहे हैं तो वो कहीं दधी माखन का प्रारूप है। ये मक्खन कहीं सिर के अंदर भरा पड़ा है, ये चांद का कटोरा कहीं उस माखन से लबालब है। ये कटोरा आपका उलट जाता है, काम के अंदर ये कटोरा उल्टा होता है, आप नीचे गिर पड़ते हैं। कहीं कुंडलनी, ये योग का महाविज्ञान नीचे से ऊपर उठना सिखाता है। बार 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 नीचे से उठ करके ऊपर की यात्रा, ऊर्ध्व रेता, ये रेतस, रेतस शब्द उस वीर्य के लिए आता है, उस रज के लिए आता है। उसको नीचे से उठा के कहीं ऊपर की तरफ, वो तो नीचे नहीं आएगा, वो तो स्थूल चीज है। हाउ पॉसिबल? वो नीचे से नीचे ही पड़ा रह जाएगा। यदि नीचे गिर भी जाता है, आप स्लिप भी हो जाते हैं उस यमुना के घाट पे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो जो ऊर्जा है, जो पंपिंग एनर्जी है, कहीं उसको ऊपर उठाने की बात कही गई थी। किसी गुरु की कृपा से या अनायास अपने आप ही वो घटना घट जाती है किसी काल विशेष में। और एक बार वो जब हो जाए तो फिर आप धन्यभागी हैं। उसके बाद फिर आपके लिए उस परम सुख के द्वार खुलते हैं। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं पड़ता, फिर अपने आप होता है। और उससे पहले ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये तो आपको चारों तरफ से जकड़ेंगे। उस कुंडली को जागने से पहले शत्रु नहीं है, ये है तो मित्र ही, मैं इनको भी मित्र कहता हूं, लेकिन ये शत्रुता जैसा व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि वो मां तक आपको पहुंचने नहीं देंगे। कुंडलनी मां है, वो शक्ति है, उस शक्ति तक आपको पहुंचने कहां देंगे। आपको पहले ये फुसला देंगे, लगे रहो मुन्ना भाई। तो मुन्ना भाई लगे हुए हैं 61, 62, बीसलपुर, पीलीभीत, दिल्ली, रामपुर। अन्यथा ना ले मेरी बात को। और जो इस मार्ग से गुजर रहे हैं, कहीं कोई कीचड़ से गुजर के ही राजपथ पे पहुंचता है, कहीं कोई कटीले रास्तों से, जंगल से, वन से गुजर के ही बनता है। वन में कोई झाड़ झंकाल से उलझ के बन के निकलता है, बिगड़ के नहीं निकलता। राजपथ पे बिगड़ने के चांसेस ज्यादा है। और जो चलते हैं उनको मंजिल नसीब होती है। कोई चले ही ना, हताश होकर के बैठ जाए, ओ हमको तो काम ने पकड़ लिया है। कोई बात नहीं, यदि पकड़ लिया है तो वो छोड़ भी देगा, आप इंतजार करो। जो इंतजार करते हैं, नतमस्तक होते हैं, नमन करते हैं, आप उसको नमन करना सीखिए। चाहे वो आपका काम है, चाहे आपका क्रोध है, आप यदि उसको नमन नहीं करेंगे तो वो आपको नमन करने पे मजबूर कर देगा। हमने शिवालयों में दंडवत प्रणाम, माथा टेकने की, जलाभिषेक करने की जो प्रथा युगों से रखी है, वो गलत नहीं है। आपको याद तो आ जाए, आप किसके आगे माथा टेक रहे हैं?
आप किसके आगे जल चढ़ा रहे हैं? वो थोड़ा जल अपने ऊपर भी डाल लीजिए। ये समझ आता है, और जब समझ आता है तो एक दिन का काम नहीं है, आप हताश ना हो। जो चल पड़े हैं वो हताश ना हो। कोई नहीं मिलता है बताने वाला, हताश ना हो। और जो निराश हो जाता है उसके लिए तो ना ये लोग है और ना वो लोग, वो कहीं का नहीं होता। हे अर्जुन, योग भ्रष्ट, कोई योगी ही योग भ्रष्ट होता है। भोगी भोग भ्रष्ट नहीं होता, कोई योगी योग भ्रष्ट होता है। और जो योग भ्रष्ट हो जाता है, यदि उसकी मौत भी हो जाए, उस भ्रष्टता में यदि वो मर भी जाता है, तो उसका जन्म इस जन्म से बेहतर होता है, और अगले जन्म में मैं उसको पुनः थाम लेता हूं। ये भ्रष्टता देने वाले वो अद्भुत सखा, मैं उन्हीं को गुरु कहता हूं, सदगुरु कहता हूं, सदमित्र कहता हूं। और उनके आने के बाद कहीं माखन खाने का मजा कुछ और आता है। फिर माखन फैल भी जाए तो कोई फर्क नहीं। उनके पास माखन की कमी नहीं है। आपको माखन समझ तो आए, वो किस माखन को फैलाने की बात कर रहे हैं, किस माखन को खाने की बात करते हैं, और किस माखन को उठा के सिर पे चढ़ाने की बात करते हैं। ये माखन जब ऊपर को चढ़ता है तो भगवान भोलेनाथ का जो दूज का चांद है, वो 16 कला से पूर्ण होकर के, कहीं कृष्ण को हम षोडश कला संपूर्ण बोलते हैं। और वो काला कलर आज तक तो किसी ने नहीं देखा, हमने चित्र ही बनाए हैं। तेरा रंग काला क्यों, इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काले नांग को बांध लिया, मैंने काले नांग पे नृत्य किया। ये योग का विज्ञान अपना महात्म्य खोलता है। ये नृत्य आपको उन्हीं की कृपा से समझ आता है। और कुंडलनी उस राधा मां के, वो सर्वेश्वर है, वो सुरेश्वर है, योगेश्वर है। आपको समझ आए, मेरी आपको शुभकामनाएं।